राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल रहे। यह मैं कामना करता हूँ बाबा नीम करौली जी से और सभी देवी देवताओं से। तो दोस्तों, आज मैं आपको बाबा नीम करौली जी की शरण में बैठा था और उन्होंने एक और सत्संग रूपी प्रेरणा दी और जिसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इससे पहले भी 3 पार्ट में चैनल पर आपको सुना चुका हूँ। दोस्तों, ये बाबा नीम करौली जी का आशीर्वाद है, इसे पूरा सुने और आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा बरसती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कवि ने लिखा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख ही काहे को होए। तो ये सच्चाई है दोस्तों। अगर हम दुख में तो सुमिरन करते हैं और सुख आने पर हम भगवान को भूल जाते हैं, और जो सुख में हम सुमिरन करते हैं भगवान का, तो फिर हमें दुख नहीं होगा। ये सच्चाई है। ये भगवान जी ने, श्री कृष्ण जी ने भी कहा है श्रीमद् भागवत गीता में। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए ही भगवान को याद करता है, उन्हें प्रसाद चढ़ाता है और फिर उन्हें उसके मनोरथ पूरा होने के बाद वो भगवान को भूल जाता है। वो अपनी सफलता का श्रेय अपने आप को देने लगता है। ये उसके दुखों का एक मेन कारण है। उसको दुख में ही भगवान याद आते हैं। सुख आने पर तो वो अपनी सफलता का श्रेय अपने आप को ही देता फिरता है। अगर हम अपनी सफलता का श्रेय भी भगवान को देंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे सारे दुख दूर करते हैं। हम अपने अहम को जब तक नहीं त्याग करेंगे, तब तक भगवान हमें कभी भी अपने ज्ञान रूपी अमृत का रास्ता नहीं दिखाएंगे। अगर हम अपने अहंकार में, यानी कि अपने अहम को, मैं को त्याग कर देते हैं और अपने सभी काम भगवान का नाम लेकर उनकी शुरुआत करते हैं कि हे भगवान, मैं आपका सहारा लेकर ही सभी कार्य करता हूँ, सभी कार्यों में सफलता का पूरा आपको ही श्रेय देता हूँ। आप ही मेरे सारे कार्य पूरे करने वाले हो, आप ही मुझे रास्ता दिखाने वाले हो। अगर ऐसा भाव हम अपने मन में रखकर अपने सारे कार्य करेंगे तो हमारे भगवान सदैव हमारे कार्यों में हमारा साथ देंगे और हमें कभी भी दुख, कभी कोई निराशा नहीं हो सकती। दोस्तों, एक भाव ही है जो भगवान को पसंद है। बाबा नीम करौली जी ने कहा है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। उन्होंने कई बार अपने भक्तों को इस बात का उदाहरण भी दिया है कि उनके भक्त उन्हें किस भाव से कोई प्रसाद अर्पण कर रहे हैं। एक मैंने उनकी लीला अभी सुनाई थी आपको। एक मारवाड़ी महिला थी, उसने बाबा नीम करौली जी को न्योता दिया था कि बाबा जी हमारे घर आकर भी प्रसाद पाएं। तो बाबा जी उनके घर पर गए तो उस महिला ने बहुत ही अच्छे भोज पदार्थ बनवाए और सोने और चांदी के बर्तनों में बाबा जी के सामने उन्हें अर्पण किया।
तो बाबा जी ने इस बात को, उनके भाव को पहचान लिया और फिर बाबा जी ने भाव को पहचानने के बाद वो सारे मीठे खट्टे चटपटे सभी पदार्थ एक जगह मिलाकर खा लिए। लेकिन बाबा जी का मन नहीं भरा, वे भूखे ही रहे। फिर वे वहाँ से चल दिए। वो औरत बहुत दुखी हुई कि बाबा जी आपने ये क्या किया, सभी पदार्थ एक जगह मिला दिए हैं। तो बाबा जी ने उन्हें कुछ नहीं कहा और वहाँ से निकल लिए। फिर वे कार में बैठे जाकर और अपने ड्राइवर को कहा कि चल तो अपने घर चल, मुझे बहुत भूख लगी है। इस बात से ड्राइवर भी बहुत ही अफसोस में हुआ कि बाबा जी ने तो वहाँ पर सारा भोजन भी खा लिया, लेकिन अभी भी ये कैसी भूख है। तो दोस्तों वो भूख भाव की भूख थी। फिर बाबा जी ड्राइवर के घर पर गए। वहाँ उन्होंने भाव से बनाई हुई दाल रोटी खाई और फिर कहा बाबा जी ने कि हम तृप्त हो गए हैं, हम अब बिल्कुल भी हमें भूख नहीं है। दोस्तों, बाबा नीम करौली जी अपने भक्तों को ऐसे ही लीलाओं में रास्ता दिखाते रहते हैं। ये कहते हैं कि भाव से भरा तुम चाहे कुछ भी मुझे अर्पण कर दो, मैं तो भाव का भूखा हूँ। चाहे सूखी रोटी हो, चाहे 2 दिन की रोटी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अर्पण करने में जो भाव होता है वो ही मैं खाता हूँ। ये भाव जो उत्पन्न होता है दोस्तों, ये हमारी आत्मा और मन का विश्वास होता है भगवान के प्रति। जब हमें ये विश्वास होने लगता है कि हम भगवान को जो अर्पण कर रहे हैं वो भगवान उसे स्वीकार कर रहे हैं, तो बस यही भाव है जिसे हमारे भगवान पसंद करते हैं। भगवान को हम, जब हमारा भाव भगवान के प्रति होता है तो हम जिद करके भी अपना भाव प्रकट कर सकते हैं, जिसे भगवान जिद के रूप में भी स्वीकार करते हैं। उन्हें और किसी पदार्थ की खाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज मैं बाबा नीम करौली जी की प्रेरणा से भगवान को जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं उसके बारे में भी बताता हूँ। दोस्तों, अगर हम किसी भी मंदिर, किसी भी देवी देवता को प्रसाद चढ़ाते हैं तो वहाँ प्रसाद जो चढ़ा हुआ हम प्रसाद चढ़ाते हैं वो स्वीकार होता है या नहीं, इसके बारे में बाबा जी ने एक प्रेरणा दी है कि जब तक प्रसाद चढ़ाने के बाद, प्रसाद चढ़ाने में हम पूरे भाव से बाबा जी का या किसी देवी देवता का पूरा भाव से उनके ऊपर विश्वास करके, उनका ध्यान करके प्रसाद नहीं चढ़ाते तो हमारा प्रसाद व्यर्थ ही जाएगा। क्योंकि बाबा नीम करौली जी के जितने भी आश्रम हैं वहाँ पर प्रसाद लेने के बाद उनके चरणों को छुआकर वापस दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे बांट देना। बाबा जी कभी भी आश्रम आने वालों को निराश नहीं करते थे। वे कहते थे कि आओ जाओ और आओ खाओ और जाओ। यही आज भी उनकी मनोरथ को पूरे भावना से वहाँ भक्त संगत आज भी उसी भाव से चला रही है। तो दोस्तों, वहाँ प्रसाद चढ़ाने के बाद जो प्रसाद बचा होता है उसे बांट देना चाहिए, और किस भाव से बांट देना चाहिए वो भी अपने मन में एक विश्वास होना चाहिए कि हम बाबा जी का या किसी देवी देवता का प्रसाद
आजकल कोई प्रसाद लेने वाला नहीं है तो हम उसे गौ माता को भी खिला सकते हैं, तो भी हमें पूरे भाव से अगर हम गौ माता को खिलाते हैं तो भी वो हमारा प्रसाद व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर हमारी भावनाएं आत्मा से भगवान को पुकारती हुई भोग प्रसाद अर्पण कर रही हैं तो समझ लो कि भगवान तक हमारी पुकार चली गई है और बचे हुए किसी भी प्रसाद के अंश को हमें व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए, उसे अपने परिवार में ही मिल बांट कर खाना चाहिए। दोस्तों, शुरुआत में ही मुझे दुख और सुख के बारे में बाबा जी ने प्रेरणा दी थी। मैं आपको उसी का उदाहरण देना चाहता हूँ जो कि सच्चाई है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब भी मैं किसी शव यात्रा में जाता हूँ तो मेरा वहाँ जाना जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक मैं उस व्यक्ति के परिवार के दुख को चाहे एक पल के लिए ही महसूस कर लिया हो, उनके दुख को मैं महसूस ना कर सकूं। वो दुख जो उस परिवार के ऊपर उस व्यक्ति के बिछड़ने से हुआ है, एक पल के लिए हर व्यक्ति को वो दुख महसूस करना चाहिए। तो हमें परमात्मा सही राह दिखाते हैं, अपना आत्मज्ञान देते हैं। जाने वाले को जब मुखाग्नि दी जाती है उस समय वहाँ मौजूद हर व्यक्ति के मन में अक्षण भर के लिए एक बात ज़रूर आती है, एक विचार आता है कि एक दिन सबको यहीं आना है। ये तो झूठा गोरख धंधा है, आखिर सच तो यही है कि पता नहीं कब वो समय आ जाए कि मुझे भी चार कंधों पर चार आदमी यहाँ लेकर आए। तो दोस्तों, ये विचार आते रहते हैं कि क्या रखा है इस गोरख धंधे में, इस सांसारिक भाग दौड़ में, किस लिए, किसके लिए, हाय तौबा, किसके लिए कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ही समय बाद ध्यान भटकता है, फ़ोन की घंटी बजती है और वो सारी स्मृतियाँ मिट जाती हैं और हम फिर अपनी उसी सांसारिक उलझनों में उलझते चले जाते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर और मौत को सदैव याद रखना चाहिए। दोस्तों, इसमें भी एक पूरा ब्रह्म ज्ञान लिखा है, छिपा है इस लाइन में। आप पूछोगे तो कैसे? अगर अपने जीवन में ये हम एक लाइन को उतार लें तो हमें फिर किसी भी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे कि अगर हम भगवान और मृत्यु को हमेशा याद रखेंगे तो हमारे मन में कभी घमंड नहीं आएगा, और घमंड नहीं आएगा तो हम बिल्कुल परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते के अनुसार, जिस आदमी के अंदर घमंड नहीं होता वो परम ज्ञानी माना जाता है। वो इंद्रियों को अपने वश में करने वाला माना जाता है, और ये परम सत्य है। जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया वो उसे किसी भी ज्ञान की, किसी भी स्मृति की, किसी भी राह की ज़रूरत नहीं है। वो परमेश्वर खुद उसे राह दिखाते हैं। तो दोस्तों, भगवान ने मेरे शरीर को तो बनाया है, ये हमें हर वक्त याद रहेगा, और मौत एक दिन इस शरीर को मुझसे छीन लेगी, ये भी हमें हर वक्त याद रहेगा अगर हम ईश्वर और मौत को नहीं भूलेंगे। हमें शरीर का कैसा घमंड, मैं कौन हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ,
ये शरीर भी पता नहीं कब मुझसे छीन लिया जाएगा। दोस्तों, अगर ये ज्ञान हमें हो गया है तो इससे बड़ा ज्ञान कहीं भी नहीं मिलेगा। ये बाबा नीम करौली जी की प्रेरणा आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे बताएं और इसे आगे भी शेयर करें मेरे भाइयों। फिर अभी आज्ञा लेता हूँ, आगे और कोई ज्ञान होगा बाबा जी की प्रेरणा का आपके साथ साझा करूँगा। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की, जय हनुमान जी की, जय श्री राम।